अभी बीते 2 दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार या फिर मोहन यादव के कागज का जहाज डूबने वाला है। मोहन यादव के जो समर्थक विधायक हैं, क्या उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है? क्या वो बीजेपी से दूरी बनाने लगे हैं और कांग्रेस के नज़दीक आने लगे हैं? ऐसी खबरें और ऐसी अफवाहें आखिर निकल कर क्यों आने लगती हैं? क्या कभी आपने सोचा है? क्या कभी आपने अपने मन में इसका विचार किया है कि मध्य प्रदेश में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी का अचानक बीच में ऐसी खबरें निकल कर क्यों आने लगती हैं? क्या मध्य प्रदेश में सदियों से रह रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक अलग भौकाल है और उस भौकाल को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? उनके उस पावर को खत्म करने की पूरी ताकत और जद्दोजहद मोहन यादव लगा देते हैं। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कई ऐसे विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों से नाराज रहते हैं और उसी नाराजगी से यह अंदेशा लगाया जाने लगता है कि क्या विधायक अपनी ही पार्टी को गिराने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि यह सब कयासों के दौर रहे और अभी भी यह सिर्फ अंदेशा ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी खबरों की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक खबर जिस तरह से अभी हाल ही में मैं सुना हूं और जिस खबर को पढ़कर उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है, उससे इस अंदेशे की पुष्टि की जा सकती है कि निश्चित तौर पर ऐसे ही खबरों की वजह से मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें निकल कर आने लगती हैं कि मोहन यादव के कागज का जहाज कहीं डूब तो नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रोजगार मेले के आयोजन में इंदौर के दशहरे मैदान में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन योजना को लेकर संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक गोलू शुक्ला, जो शायद बस सेवा सर्विस, बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस उनकी चलती है। कई बसें इंदौर से उज्जैन तक, उनकी पूरी बसों की एक भौकाल है और बस ही नहीं, गाड़ी, बाइक, वाहन, स्कॉर्पियो, जितने वाहन हैं सब में बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस लिखा है। और कई बार यह भी निकल कर आता है कि विधायक गोलू शुक्ला की बस सेवा सर्विस से कई घटनाएं और दुर्घटनाएं भी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच से संबोधित करते हुए गोलू शुक्ला पर तंज कस दिया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेटर की जरूरत है और ऑपरेटर आपके लोग जैसे ही हों, परमिट तो हम देंगे लेकिन चलाना आप लोगों को ही है। मध्य प्रदेश के विधायक बेहद नाराज रहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में अपना भौकाल जमाना चाहता है वो उस क्षेत्र में मोहन यादव का हस्तक्षेप अगर हो जाता है तो मोहन यादव भी बेहद अपने आप को खुशनसीब समझें या फिर विधायकों को लेकर जिस तरह से वो तंज कस देते हैं, तो विधायकों की नाराजगी, और यही नाराजगी है कि आधा सैकड़ा विधायक मोहन यादव की पार्टी से नाराज हैं। मोहन यादव की पार्टी को छोड़ने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो जाती है। उसी तरह मोहन यादव ने अपने विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस को लेकर तंज कस दिया। हालांकि इस बात की चर्चा से पहले यह भी चर्चा तेज थी कि गोलू शुक्ला, जो इंदौर नंबर 3 से विधायक है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इसकी सिफारिश की थी कि इंदौर और उज्जैन में बस सेवा सर्विस राज्य परिवहन की ना चलाई जाए, क्योंकि हमें और हमारी इस बस सेवा सर्विस को भारी नुकसान होगा और भारी गिरावट आएगी, कमाई में भारी गिरावट आएगी। लेकिन मोहन यादव ने लोगों की सुविधाओं का हवाला देते हुए कहा कि इससे लोगों को भारी फायदा होगा, लोगों में इसका एक अच्छा असर जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब मोहन यादव मंच पर बस सेवा सर्विस राज्य परिवहन का ऐलान करते हैं तो अपने ही विधायक के ऊपर तंज कस देते हैं और कह देते हैं कि लोग यहां लूट खसोट मचा रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, मनमानी तरीके से किराए की वसूली करते हैं।
एक बसों में 100-100 सवारी ठूस कर ले जाते हैं। वहीं उन्होंने गोलू शुक्ला के ऊपर इशारा करते हुए कहा कि अगर बस सेवा परिवहन चलती है तो आप एक अच्छे ऑपरेटर हैं और ऑपरेटर की ज़रूरत होगी ही निश्चित। इस पर गोलू शुक्ला ने नाराजगी व्यक्त की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही नहीं, कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी तंज कसते हुए गोलू शुक्ला को कहा कि आज गोलू शुक्ला का चेहरा मुरझाया हुआ है। क्या वजह है वो नाराज ना हो? क्यों? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश में मोहन यादव अपने ही विधायकों को लेकर जिस तरह से उनके भौकाल, उनके पावर को खत्म करने की पूरी जद्दोजहद और ताकत लगा रहे हैं, क्या यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव की सरकार से उन्हीं के विधायक बेहद नाराज रहते हैं? और वही नाराजगी है कि जब निकल कर आती है कि मोदी तक पहुंचने की बात कर देते हैं विधायक। क्योंकि अभी तक एक खबर आपने सुनी थी कि प्रीतम सिंह लोधी ने कहा था कि हमारी शिकायत अब कोई नहीं सुन रहा है, अब हम मोदी से शिकायत करेंगे। पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि मोहन यादव जिस तरह से एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, शाह और नड्डा की एक पसंद बताए जाते हैं, और पीछे की कतार में बैठे मोहन यादव को अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाना, क्या मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को नावगार गुजरा और सभी विधायक इससे नाखुश हैं? नाखुश तो इससे भी हैं कि जो 10-10 बार के मध्य प्रदेश में विधायक हैं उनको इससे वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री की कतार में कई ऐसे दिग्गज नेता थे, केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय महासचिव तक के नेताओं को विधायकी जीतने के लिए उतारा गया, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वो उस कतार में थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और बनाने को लेकर सुगबुगाहट भी तेज थी। लेकिन अब ये जो खबरें हैं, जो मध्य प्रदेश की एकता, यूनिटी को भंग करने की बात निकल कर आती है कि मोहन यादव भले चाहे राज्य परिवहन बस सेवा सर्विस चलाएं, इससे किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन अपने ही पार्टी के विधायक पर तंज कस दें, अपनी ही पार्टी के विधायक की एक बस सेवा सर्विस को लूट और खसोट का धंधा बता दें, अपनी ही पार्टी के एक विधायक के साथ ऐसे व्यवहार कर दें, निश्चित तौर पर इस बात पर इंगित करता है कि जो खबरें निकल कर आती हैं, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को एकजुट और एक बड़ा सा बवाल बनाकर और सामने परोस दिया जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, और विधायक भले चाहे बीजेपी आला कमान के दबाव में आकर ज़्यादा कुछ बोले ना, ज़्यादा कुछ कहे ना, अपनी सरकार के सामने खड़े ना हो, लेकिन अंदरूनी तरीके से बेहद नाराज रहते हैं। अभी इस सरकार को लगभग 1.5 साल ही हुए हैं, अभी 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक में क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, इन हालातों से कैसे मध्य प्रदेश की सरकार निपटेगी और कैसे छोटी छोटी बातों से खुद पर उलझ जाती है मोहन सरकार, अपने ही विधायकों के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं मोहन यादव के सामने, तो इन सभी चीज़ों पर यह स्पष्ट तौर पर हो जाता है कि आपसी विवाद, अंदरूनी जो कला है वो कम नहीं है और मोहन यादव उस पर लिपटे ही रहते हैं। अब ये बात जरूर है कि बीजेपी आला कमान का दबाव है, इस वजह से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, बातों को दबा दिया जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि गोलू शुक्ला की बाड़ेश्वरी बस सेवा सर्विस बंद होने के बाद इसका परिणाम और अंजाम क्या होता है, क्योंकि उनको भारी नुकसान है। राज्य सेवा परिवहन चलाने से उनकी बस सेवा सर्विस को भारी नुकसान होगा, सभी बसें बंद हो जाएंगी, उनकी आयात के साधन बंद हो जाएंगे। देखना ये होगा कि क्या वो अपनी सरकार के सामने कुछ कह पाते हैं। जिस तरह से मोहन यादव ने तंज कसा, तंज का जवाब वो कैसे देते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।